का रुख करते हैं। रणथंभौर प्रकरण में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। पर्सनिया न्यूज की खबर का असर। कल शाम जोन 8 में अवैध सफारी का मामला है। 16 वाहन अनाधिकृत रूप से जोन 8 में कर रहे थे प्रवेश। रेंज अधिकारी विष्णु गुप्ता को निलंबित किया गया। पीसीसीएफ हॉप अरिजीत बनर्जी ने निलंबित किया। वन रक्षक तारेश तंगुरिया को भी निलंबित किया गया है। जब्त किए वाहनों पर भी बड़े जुर्माने की तैयारी। पूरे मामले में मंत्री संजय शर्मा, एसीएस अपर्णा अरोड़ा की सख्त कार्रवाई के निर्देश थे। मुख्यमंत्री प्रतिपालक पवन उपाध्याय के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो सफारी के लिए वाहन चले वो जब्त कर दिए गए और जिनकी वजह से चले उनको निलंबित कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रणथंभौर प्रकरण में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई और पर्सनिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर होता हुआ। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल जी, मानकर चले ना कि भाई अगर नोटों की गर्मी है तो नियम बहुत पीछे छूट जाते हैं। बस ऐसा है कि पकड़े जाएं तब एहसास होता है कि नोटों से बड़ी इज्जत भी होती है। निश्चित तौर पर देखिए विजेंद्र, बड़ी बात यह है कि राजस्थान को उसके वन्य जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। ये राजस्थान वो अमृता देवी का राजस्थान है। ये राजस्थान कैलाश सांकला का राजस्थान है, जिन्होंने एक ने तो खेजड़ली के लिए अपने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी, तो दूसरे ने देश को एक टाइगर प्रोजेक्ट दिया। तो निश्चित तौर पर जिस जगह बाघ संरक्षण जहां से उदय हुआ, जिस रणथंभौर से बाघ संरक्षण का उदय हुआ, उस रणथंभौर में अगर इतना बड़ा कोई दुस्साहस करता है तो निश्चित तौर पर उसको बहुत बड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए थी। देखिए मामला, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहले पर्सनिया न्यूज के पास आया और हमने जिस तरह से खबर चलाई, उसके बाद जिस तरह से हाथों हाथ प्रसंज्ञान लिया वन विभाग ने, वो भी निश्चित तौर पर काबिल गौर है। एसीएस अपर्णा अरोड़ा हैं, उसके अलावा अरिजीत बनर्जी हॉप हैं, अरिजीत बनर्जी जो पीसीसीएफ हॉप है, उसके अलावा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन कुमार उपाध्याय, तीनों ने मिलकर के साइमल्टेनियसली डिसीजन लिया कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसका नतीजा ये निकला कि कल शाम को ही तमाम गाड़ियों को जब्त कर लिया गया था। 5 गाड़ियों को वन विभाग अपने पास ले आया था, शेष 11 गाड़ियों को सुबह लाया क्योंकि होटल में उनको जब्त कर लिया था। और अभी क्योंकि कल तक विष्णु गुप्ता जो वहां के जो रेंजर थे, इस मामले में चुप्पी साधे होते, उनकी पूरी तरह से नेग्लिजेंसी थी। कहा जा सकता है कि उनकी मिलीभगत भी कही जा सकती है इसके अंदर। वो तो हालांकि अभी अनुसंधान का विषय, जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो विष्णु गुप्ता रेंजर को निलंबित कर दिया गया है। जो तारेश नाम के जो वहां जो वन रक्षक था, जो कल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जिस विजुअल को हमने चलाए थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और अब तमाम जितनी 16 गाड़ियां हैं, उन सभी 16 गाड़ियों पर 1 लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना लगाए जाने की तैयारी है। साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है, जिसमें मुकेश सेठ जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसने इस पूरे टूर को ऑर्गेनाइज किया था, उस पर भी बड़ी कार्रवाई, क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर भी हुई और तमाम उसके ऊपर वन्यजीव अधिनियम में कार्रवाई होगी। और साथ साथ जो महिंद्रा कंपनी है, जिसने इस पूरे टूर के लिए लगातार सोशल मीडिया पे अपने जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर लगातार इस टूर के लिए उसने एंट्री ली, लोगों से 50-50 हजार रुपए वसूले, 2 आदमियों से 49,999 उसकी फीस निर्धारित थी। तो वो पूरा टूर यहाँ आया था। एमपी की गाड़ी थी, हरियाणा की गाड़ी थी, मध्य प्रदेश की गाड़ी थी, महाराष्ट्र की गाड़ी थी, राजस्थान की गाड़ियां थी। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब जिस तरह की कार्रवाई अमल में आई है, गाड़ियों को जब्त करना, उन पर जुर्माने की तैयारी, मुख्य आरोपी पर एफआईआर, और साथ ही साथ अब विष्णु गुप्ता को सस्पेंड करना और तारेश को सस्पेंड करना निश्चित तौर पर कर सकता है कि एक नजीर पेश करने के मंशा रखता है वन विभाग। और जिस तरह से संजय शर्मा जो वन मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसीएस अपर्णा अरोड़ा ने कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई की जा रही है। और खास बात यह है कि इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जब पूरी जांच हो जाएगी, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो एक नजीर पेश करेगी कि दुनिया में, और माफ कीजिए, जो देश के अंदर ऐसा दोबारा कभी ना हो, खासकर राजस्थान के अंदर ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि जब सफारी पर रोक लगा दी हो और कोई ऐसा दुस्साहस करे कि वो रणथंभौर जैसे उसके टाइगर रिजर्व के अगर जोन नंबर 8 में घुसने का दुस्साहस करता है, तो दोबारा ऐसा दुस्साहस कोई ना करे। इस तरह की एक नजीर पेश करने की तैयारी। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।